नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम पाठशाला। सर्कल पढ़ रहे हैं हम और सर्कल में एनसीईआरटी की हमने क्लास 9th की एक्सरसाइज की है स्टार्ट। एक्सरसाइज है 10, आपके पास चैप्टर 10 है और एक्सरसाइज हम 10.1, 2 और 3 तीनों कंप्लीट कर चुके हैं और इनके जो एग्जांपल्स थे वो भी हमने देखे। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.4। तो बिना आपका वक्त बर्बाद करते हुए चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस कितनी कितनी है, बड़े सर्कल की 5 सेंटीमीटर और छोटे की 3 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, तो ये इन दो पॉइंट्स पर आपका इंटरसेक्शन हो रहा है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स, यानी कि इन दोनों के जो सेंटर हैं इनके बीच में आपको जो डिस्टेंस है वो दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। ये आपकी 4 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड कौन सी होती है हमारी, ये वाली। इस कॉर्ड की यदि इसे P नाम दें, इसे नाम दें Q, तो हमको PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए रेडियस दी हुई है आपको दोनों सर्कल की, तो जब हम ट्रायंगल वाले मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसको हम रेडियस के फॉर्म में लेके सॉल्व करते हैं। देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसकी देर मान लेते हैं 5 दी हुई है और ये छोटा वाला है, इसकी दी हुई है आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये O है और ये O डैश है। अब देखिए आपको एक ही कॉमन कॉर्ड दी हुई है, PQ है, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, PQR ले लेते हैं। R पॉइंट पर O डैश को ये काट रहे हैं। आपको ये 5 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है और ये लेंथ दी हुई है 4। आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों इसमें PQ, और हम ये जानते हैं कि जो दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है वो इस कॉमन कॉर्ड को 2 भागों में विभक्त करती है, कहें इसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। यानी कि PR जो होगा वो किसके इक्वल होगा, QR के। इतना हम जानते हैं थ्योरम से, ठीक है। आपको यह फाइंड आउट करना है इसकी कंप्लीट वैल्यू। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसका डबल कर देंगे। ये तो हमारा फॉर्मूला नहीं का अप्रोच नहीं है हमारी। हम इसको ट्रायंगल वाले मेथड से काम सॉल्व करके देखेंगे दोस्तों। देखिए पहले हम ले लेते हैं OPR ट्रायंगल, या फिर हम ले लें O डैश PR। कोई भी एक ट्रायंगल लेना है आपको और उससे ये वैल्यू निकालनी है। देखिए दोस्तों, ना तो आपको OR पता है और ना ही O डैश R पता है, आपको कंप्लीट O डैश पता है। तो आपको क्या करना होगा कि इनमें से यहां तक की जो ये लेंथ है, कंप्लीट लेंथ तो पता है हमको, लेकिन इतनी लेंथ हमको नहीं पता क्योंकि बाइसेक्ट तो नहीं कर रहा। तो हम क्या कहेंगे, इसको किसी को x मान लिया हमने, इसको मान लेते हैं x ले लिया हमने। OR क्या ले लिया हमने, लेट अस सपोज OR इज हाउ मच, x सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया है, ठीक है। तो O डैश R कितना हो जाएगा इससे, O डैश R क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको ट्रायंगल वाले मेथड से इस वैल्यू को निकालना है और आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। और उन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। चलिए चलते हैं। देखिए पहले हमने ट्रायंगल लिया ORP, इसकी बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक ही थ्योरम लगाने को, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। और हम पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर विच इज PR स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द बेस विच इज OR, या फिर हम कहें x।
ठीक है दोस्तों, तो ओपी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओपी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, तो हम कहें 5 स्क्वायर, या फिर हम कहें 5 स्क्वायर कितना होता है 25 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, दोनों ही वेरिएबल है, सॉल्व करना मुश्किल है जब तक आपके पास दूसरी कोई इक्वेशन नहीं हो, इसलिए इसको इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं। ठीक है, पी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ओ डैश पी आर, इन ट्रायंगल ओ डैश पी आर। सिमिलर मेथड से हमारे पास क्या आएगा, 3 स्क्वायर यानी कि 9 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ डैश आर स्क्वायर, और ओ डैश आर कितना है हमारे पास 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, यहाँ पे इसको सेम फॉर्म में ला सकते हैं, इस फॉर्म में ला सकते हैं हम। क्या आएगा हमारे पास 9 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, इसको हम a माइनस बी के फॉर्मूले को खोल के जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उस तरीके से कर लेते हैं। 4 स्क्वायर विच इज 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 8x। ठीक है, यहां से देखिए हमको क्या करना क्या है, पहले आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों इक्वेशन से आपको पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आपको थोड़ा सा देखिए मेरे यहाँ देख के मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यदि हम x स्क्वायर को x स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, दोनों को माइनस करें इक्वेशन को, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, या फिर पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। वेरिएबल कौन सा बचेगा, 8x वाला, ये वाला मेरे पास, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे में, है ना। 9 क्या इक्वल टू क्या है हमारे पास, पी आर स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें इसको, 16 को इधर ले जाएं या फिर 9 को इधर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ये एक साइड पे है। इस इक्वेशन में भी हम इन दोनों को एक साइड पे रख लेते हैं, बाकी दूसरी तरफ ले चलते हैं, या फिर कहें 8x को भी इधर ही रख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तो माइनस हो जाएंगे। क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 16, 9 माइनस 16। देखिए कोई गलती तो नहीं हुई है आपके पास, फिर से चेक कर लेना। 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यहां तक आपका ठीक था, माइनस हमने माइनस की जगह रख दिया है, कहीं भी कोई गलती मेरे हिसाब से दिख नहीं रही है। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ 16 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इस इक्वेशन को हमने इस साइड पर रख दिया एज इट इज। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस हाउ मच 7, 9 माइनस 16 इज माइनस 7। आपके पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई। आपको क्या करना है, दो वेरिएबल हैं, आपको दो वेरिएबल जब होते हैं और दो इक्वेशन होती है, तो हम इजी वे में वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों वेरिएबल जो है आपके पास पी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो आपके पास टर्म है वो सेम इधर है, पी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या 8x जो कि प्लस में हो जाएगा, माइनस 7 भी प्लस में हो जाएगा। देखिए क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, क्या आएगा दोस्तों हमारे पास, इसको इस तरीके से लेके चलते हैं, इस इक्वेशन को इस तरीके से लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको एज इट इज रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, एक साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं दोस्तों, प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 8x
फिर राइट हैंड साइड लेते हैं, इधर क्या है 25 और इधर क्या है -7। एज इट इज हमने इसको कॉपी किया है बस। अब देखिए ब्रैकेट्स को जब आप ओपन करेंगे, ऊपर लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो अंदर यदि कोई माइनस का साइन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, वो चेंज हो जाएगा आपका प्लस के साइन में, और यदि प्लस का साइन है तो वो एज इट इज रहेगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, हमारी इक्वेशन क्या बनेगी दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। जो हम चाहते थे वो तो हो गया, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोस्तों। 8x को हमने एज इट इज लिख दिया, इक्वल्स टू 25 माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा दोस्तों, 8x इक्वल्स टू 25 प्लस 7 इज 32। 8x बराबर आया अपने पास 32। 8 से 32 कैंसिल हो गया हमारा 4 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब आप देखिए जब x बराबर 4 आया तो ये वैल्यू कितनी हो गई, अपने आप 0 हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे 4। 4 स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 and so pr square is equal to 25 minus 4 square is 16 which is equal to 9। pr की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास 3 सेंटीमीटर। pr which is half of the common chord, so the length of the common chord which is double of the pr is pq equals to 2 times PR which is equal to 2 times 3 that is 6 सेंटीमीटर। आपके पास लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड कितनी आई दोस्तों 6 सेंटीमीटर, आपका आंसर होगा। सो द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी चलते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, if two equal chords of a circle intersect within the circle, यानी कि एक सर्कल गिवन है आपको और इसमें दो कोई कॉर्ड है जो आपस में इक्वल है और इंटरसेक्ट करती है विद इन द सर्कल। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। यानी कि यहाँ लाइन सेगमेंट की बात है हमारे पास कि एक लाइन है, एक कॉर्ड है, उसको दूसरी उसी लेंथ की कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए शुरू करते हैं। एक मान लेते हैं ये कोई कॉर्ड है हमारे पास, ठीक है, और इसी लेंथ की दूसरी कॉर्ड है, तो इतनी ही डिस्टेंस पे होनी चाहिए, कहीं भी हो वो इसको इंटरसेक्ट करे, इस तरीके से हमको बनानी है। मान लेते हैं ये एक कॉर्ड है, सेम लेंथ की कॉर्ड है दोनों, ये यदि ए बी है तो ये सी डी है। इतना आपके समझ में आ रहा है कि एक कॉर्ड है, दूसरी कॉर्ड है, दोनों इक्वल कॉर्ड्स है और विद इन द सर्कल इंटरसेक्ट कर रही है। यहां तक आपके समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि उनको प्रूव करना है कि यदि इनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये यदि P है मान लेते हैं, तो AP इक्वल्स टू CP होगा। आपको प्रूफ क्या करना है दोस्तों, आपको प्रूफ करना है कि AP इक्वल्स टू CP एंड DP इक्वल्स टू PB।
ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब देखिए एपी इक्वल्स टू सीपी प्रूव करना है पहले। तो हमने क्या किया, ए बी पर और सी डी पर एक परपेंडिकुलर डाला ओ से, 90 डिग्री एंगल पर की लाइन खींची। मान लेते हैं ये ओ एक्स है और ये परपेंडिकुलर डाला हमने सी डी पर, ये वाई है। देखिए ओपी को हमने मिला दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, ये दोनों राइट एंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला है। एक हम थ्योरम जानते हैं कि यदि हम परपेंडिकुलर डालेंगे किसी कॉर्ड पर सेंटर से, तो वो उस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो भागों में विभक्त करेगा या दो बराबर भागों में विभक्त करेगा, ठीक है। यानी कि ओ एक्स जो है वो क्या करेगा, ए एक्स इक्वल्स टू क्या होगी हमारे पास, बी एक्स, ये वाली लेंथ, और सी वाई इक्वल्स टू क्या होगा, डी वाई। इस प्रकार से ये हमने परपेंडिकुलर डाला है। परपेंडिकुलर का काम क्या होता है, सेंटर से जब परपेंडिकुलर डाला जाता है किसी कॉर्ड पर, तो वो उस कॉर्ड को दो भागों में विभक्त करता है, दो बराबर भागों। देखिए अब हम बात करते हैं, पहले हमको प्रूव क्या करना है दोस्तों, एपी इक्वल्स टू सीपी। सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है। देखिए ये आपको गिवन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको गिवन है क्योंकि क्या कहा है क्वेश्चन में कि टू इक्वल कॉर्ड्स हैं, दो जीवाएं हैं जो कि बराबर लेंथ की है, बराबर लंबाई, यानी कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हमको दिया गया है। तो देखिए जब हमने ओ एक्स लंब डाला है ए बी पर और ओ वाई लंब डाला है सी डी पर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ओ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ओ वाई। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बराबर लेंथ की दो कॉर्ड हैं, बराबर लंबाई की दो जीवाएं हैं, और जो लंबाई यदि जो जीवा जो है यदि बराबर लंबाई की होंगी तो वो केंद्र से बराबर दूरी पर ही स्थित होंगी। इसलिए हमने क्या कहा दोस्तों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं दोनों, इसलिए हमने क्या कहा, ओ एक्स बराबर ओ वाई, ठीक है। ये हमको गिवन था और ये हमने परपेंडिकुलर जो डाला उससे हमारे समझ में आया। देखिए अब हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और ये दो बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं कॉर्ड को, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स, फर्स्ट कॉर्ड की बात करें तो, एंड सी वाई इक्वल्स टू डी वाई, ठीक है। ये हमारे पास गिवन था और जो ये हम अपने परपेंडिकुलर डाला इससे ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई आया, ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स आया और सी वाई इक्वल्स टू डी वाई आया। ये तीन चीजें और हमें पता चली। अब देखिए हमको चूंकि हमारा ए एक्स बराबर बी एक्स है और ए बी बराबर क्या है, सी डी, ये जीवा किसके बराबर है, इस जीवा के, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो भाग होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि बराबर लंबाई के हैं और दो बराबर भागों में बांटे गए हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ए एक्स बराबर क्या होगा, सी वाई, ए एक्स बराबर क्या आएगा दोस्तों आपके सी वाई। इसी प्रकार से बी एक्स बराबर क्या आएगा आपके, बी एक्स बराबर क्या आएगा दोस्तों, डी वाई। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना था कि AP इक्वल्स टू CP, AX इक्वल्स टू CY, ये तो हमारे पास आ गया, बची डिस्टेंस क्या, XP, PX, और इधर क्या डिस्टेंस बची हमारे पास, PY। ये दोनों इक्वल आपको प्रूव करनी है, ये प्रूव करनी है दोस्तों आपको। देखिए ये डिस्टेंस आपको इस डिस्टेंस के इक्वल प्रूव करनी है। अब देखिए आप, एक ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये ट्राइंगल बन रहा है, तो एक अप्रोच हमारी ये हो सकती है कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लें और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो चलिए इस अप्रोच से चलते हैं। हम बात करते हैं ट्राइंगल OXP एंड ट्राइंगल OPY की।
इन दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं। अब आप देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें, हमको क्या करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या नजर आया कि ये जो ओपी है, ये जो ओपी है ये उभयनिष्ठ है, ये क्या है, कॉमन है। तो हमने पहले भी सीखा है कि यदि आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल्स को, तो कोई तीन चीजें आपको इक्वल प्रूव करनी होंगी। तो पहली चीज क्या आई, ओपी, दोनों ट्राइंगल्स में ओपी कॉमन है। तो पहली हमारे पास क्या है दोस्तों, ओपी इज इक्वल्स टू ओपी वाई बिकॉज इट इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। अब आप देखिए दूसरी चीज क्या नजर आ रही है आपको। देखिए इस कोण की बात कर सकते हैं, इस एंगल की बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए एक हमने चीज यहां निकाली थी, OX इक्वल्स टू OY, वो यहां काम आ जाएगी आपके ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में। यानी कि ये लेंथ के बराबर है, दोनों डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं। तो दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई, OX इज इक्वल्स टू OY, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं और सेम लेंथ की कॉर्ड्स पे यदि दो अलग अलग परपेंडिकुलर डाले जाते हैं तो वो परपेंडिकुलर्स की लेंथ भी आपस में सेम आएगी। आप इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात हमको करनी है, दो साइड्स हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए ये px इक्वल्स टू py, ये तो हमको प्रूव करना है, तो इसको देखने का कोई फायदा नहीं। और ox इक्वल्स टू oy ये हम प्रूव ही कर चुके हैं, इस लेंथ की भी बात कर ही चुके हैं। तो बचा क्या है, एक एंगल देखना होगा हमको। तो आप ये देखिए, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है और ये एंगल है ये भी क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो OXP क्या है दोस्तों, राइट एंगल है, और OYP क्या है, ये भी राइट एंगल है। तो हम तीसरी चीज क्या लिखेंगे, एंगल OXP इज इक्वल टू एंगल OYP, व्हाई, बिकॉज बोथ आर एट राइट एंगल। ठीक है, तीन चीज हुई हमारे पास, तीनों चीजों का मतलब क्या है, SAS रूल लगा, वाई, क्योंकि दो साइड्स इक्वल की हमने और एक एंगल इक्वल किया। इससे क्या हुआ दोस्तों, हमारे पास आया ट्राइंगल OXP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPY। ठीक है, इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे हुआ आपके पास ये साइड भी किसके इक्वल होगी, इस साइड, यानी कि PX इज इक्वल टू PY, जो कि हमको प्रूव करना था। ये हमको क्या करना था दोस्तों, प्रूव करना था। इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या दोस्तों, इससे क्या हुआ, देखिए AX इज इक्वल टू CY, ये तो हमारे पास ऑलरेडी था, और अब हमारे पास आ गया PX इज इक्वल टू PY। ठीक है, अब यदि हम इन दोनों को जोड़ें और इन दोनों को जोड़ें तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, AX प्लस PX प्लस AX इज इक्वल टू PY प्लस CY। और AX और PX क्या है, जोड़ के क्या होता है दोस्तों, AP, और PY और CY और PY, ये दोनों जोड़ के क्या बनता है दोस्तों, CP। ये आपको प्रूव करना था, ये आपने प्रूव कर दिया, यानी कि AP इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास, CP, यानी कि एक सेगमेंट को हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं। इतना समझ में आया दोस्तों आपके, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। अब देखिए दूसरी चीज क्या हुई, DP इक्वल्स टू BP आपको प्रूव करना है। तो ये आपको प्रूव करना कोई जरूरी नहीं है, कोई कुछ बचा नहीं है इसमें प्रूव करने के लिए। क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि BX इज इक्वल टू DY, ये हमने पहले ही कह दिया, क्योंकि ये दोनों जो सेगमेंट है ये किसने बांटे हैं, परपेंडिकुलर ने, और परपेंडिकुलर ने दो इक्वल सेगमेंट्स बांटे हैं। तो ये हमें पता है BX इज इक्वल टू DY, और हम AP इक्वल्स टू CP ये प्रूव कर चुके हैं। और क्या प्रूव कर चुके हैं साथ में, PX इज इक्वल टू PY। अब यदि इसमें से हम PX और PY माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, BX में से हमने PX माइनस कर दिया और DY में से PY माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा दोस्तों हमारे पास, BX में से PX गया तो क्या बचा आपके पास, BP, BX में से PX गया
तो क्या बचा दोस्तों आपके पास बीपी, और डी वाई में से पी वाई गया, तो दोस्तों क्या बचा आपके पास डीपी। ये आपको क्या करना था, प्रूव, सेकेंड इक्वेशन जो आपको प्रूव करनी थी। यानी कि क्या प्रूव किया दोस्तों हमने, द लाइन सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड which is AB are equal to the corresponding line segments of the other chord which is CB। ये हमने दोस्तों प्रूव किया है, ठीक है। ये आपका तरीका होगा, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इनको इस तरीके से इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। सेम चीज है बिल्कुल जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि दो इक्वल कॉर्ड लेनी है हमको और उनको इंटरसेक्ट करना है। प्रूफ क्या करना है, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। मतलब क्या है देखते हैं एक बार, फिर से वही चीज है, एक बार फिर से लेते हैं। ये हमारी कॉर्ड है ए बी और ये हमारी कॉर्ड है सी डी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यहां तक हमारा ये हो, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज say P, the point of intersection to the center, line joining the point of intersection to the center, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको यदि P मान लें तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना था, इसको हमने आगे इलोंगेट कर दिया थोड़ा सा। The line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords। यानी कि ये जो एंगल होंगे आपके कॉर्ड के साथ जो एंगल बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये आपके इक्वल होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे कि ये जो एंगल है आपका CPO, या फिर इसे हम एक कॉर्ड के रूप में मान के चले, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें। देखिए एक डायमीटर हो गया एक तरीके से, ठीक है। ये आपका पॉइंट था P और ये एक डायमीटर हो गया। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि इसे हम अलग से एक कॉर्ड मान लें से XY, तो क्वेश्चन कहता है कि CPO या फिर CPX एंगल, आपको प्रूव क्या करना है दोस्तों, टू प्रूव एंगल CPX इज इक्वल टू एंगल APX। यह आपको प्रूव करना है। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन में हमारी अप्रोच थी, यदि उसी अप्रोच को हम इसी क्वेश्चन में फॉलो करें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। देखिए फिर से हम इस पॉइंट पर एक इस कॉर्ड पर एक हमने परपेंडिकुलर डाला, जैसे हमने XY नाम इधर दे दिया हमने, से J एंड K, ये दो आपने परपेंडिकुलर डाले हैं AB पर और CD पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में जो आपको प्रूव करना है वो उसी अप्रोच को लेके चले जो पिछले क्वेश्चन में आपकी अप्रोच थी। वो क्या थी कि ये जो हमने परपेंडिकुलर डाले हैं, सबसे पहली बात कि जो परपेंडिकुलर है वो आपकी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, और चूंकि ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं इसलिए आपका OJ इक्वल टू क्या होगा, ओके। OJ इक्वल टू होगा आपका ओके। सिमिलरली
ए के इक्वल्स टू होगा बी के एंड सी जे इक्वल्स टू होगा आपका जे डी, क्या कहें डी जे, और ये आपस में सारी जो सेगमेंट्स हैं वो इक्वल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये सारी बाइसेक्ट हो रही है, तो ये इसके इक्वल है और ये इन दोनों के इक्वल है। ठीक है, इसलिए ये सारी जो सेगमेंट्स हैं, लाइन सेगमेंट, ये आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें, क्योंकि हमको इस एंगल की बात करनी है, इस एंगल की और एक इस एंगल की, एंगल हमको बात करनी है CPX और APX। अब देखिए, जो CPX है वो क्या है, इस ट्राइंगल की यदि हम बात करें तो JPO जो है वही आपका CPX है, और जो आपका KPO है, आपका KP एंगल, आपका जो KPO है वही क्या है, आपका APX है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ट्राइंगल आपका OJP एंड ट्राइंगल OKP। इन दो ट्राइंगल्स की यदि हम बात करें, हमारी अप्रोच क्या होगी, इनको फिर से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करेंगे। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी में क्या फायदा है कि आप साइड को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं और एंगल को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। देखिए, आप यदि SAS SSS किसी भी नियम से इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, तो आपका जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, और इसको इक्वल इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट हम लास्ट क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन था, इसलिए आपको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, OK इज इक्वल टू OJ, ये हमने अभी यहाँ निकाल लिया है, OJ इज इक्वल टू OK। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये जो लाइन है OP ये कॉमन है, थर्ड थिंग इज दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर राइट एंगल्स, यानी कि एंगल OJP इज इक्वल टू एंगल OKPY बोथ आर 90 डिग्रीज, यानी कि आपका जो ट्राइंगल है OJP किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, आपका OKP के। और इससे क्या फायदा हुआ आपको दोस्तों, ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल प्रूव हो गया। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे दोस्तों JPO एंगल इज इक्वल टू एंगल KPO, एंड एंगल JPO इज व्हाट, एंगल CPX, एंड KPO इज व्हाट, एंगल APX। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, इतना ही इस क्वेश्चन में था, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एट AB C and D, प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। एनसीईआरटी में आप क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन के साथ आपको ये डायग्राम दिया हुआ है। देखिए, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, पहली बात तो दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। ये दो सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है, यानी कि रेडियस डिफरेंट है। ठीक है, एक की रेडियस कम है और एक की रेडियस ज्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन है जो इन दोनों सर्कल्स को A, B, C एंड D पर काटती है। ठीक है, इंटरसेक्ट करती है। आपको प्रूव करना है दोस्तों AB इज इक्वल टू CD। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्यों है, ये आप जब करेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। मैं इसको आपको सोल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट इसकी अप्रोच बताऊंगा और आपको समझ में आएगा कि ये कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए, आपको इसका डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है। देखिए, आपको क्या करना है, केवल आपको ये सेंटर दिया हुआ है दोस्तों O, ABCD, आपको जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो आपको दिए गए हैं इसमें।
देखिए जो आपकी थ्योरम थी कि यदि सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो क्या करता है, उस कॉर्ड को दो बराबर भागों में विभक्त करता है, बाइसेक्ट करता है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू एनी कॉर्ड इनसाइड द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड को दो भागों में विभक्त करता है। यह आपका हर जगह इस जो एक्सरसाइज है इसमें पर्टिकुलरली आपका ये थ्योरम आपकी काम आएगी। किस तरीके से आएगी देखिए, आप देखते हैं ये एक ही लाइन है, ये एक ऐसी कॉर्ड है, ये दोस्तों एक ऐसी कॉर्ड है जो इस सर्कल में भी है और इस सर्कल में भी है। देखिए यदि हम इस सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, से M, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है M, यदि हमने एक ये परपेंडिकुलर डाला इस तरीके से कि ये किस पर परपेंडिकुलर डाला, AD पर डाला, या ये कहें बड़े वाले सर्कल के लिए AD पर ये परपेंडिकुलर है और छोटे वाले सर्कल के लिए ये BC पर परपेंडिकुलर है। तो देखिए आप यदि हम छोटे सर्कल की बात करें तो BM इक्वल्स टू क्या होगा, MC। वाई, क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल की यदि बात करें तो इस सर्कल के लिए ये कॉर्ड है और उस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करेगा, हम कहेंगे, ठीक है। और यदि बड़े वाले सर्कल की हम बात करें, या हम इस छोटा बड़ा बार बार बोल रहे हैं, इट्स सच अ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर हम बोल सकते हैं। स्मॉल आर रेडियस वाले सर्कल की यदि बात करें हम तो BM इक्वल्स टू CM, या फिर बड़े वाले सर्कल यानी कि कैपिटल आर वाले रेडियस वाले सर्कल की हम बात करें तो देखिए हम बात कर रहे हैं कॉर्ड AD की, किस कॉर्ड की, AD की। तो ये AD को दो बराबर भागों में विभक्त करेगा, हम कहेंगे बाइसेक्ट करेगा। किस तरीके से कि AM इज इक्वल्स टू MD। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि ये एक ही कॉर्ड है पूरी, और AM को इसमें AD को इसमें AM और MD में बांट दिया, और BC को इसमें BM और MC में बांट दिया। तो देखिए यदि इस वाले हिस्से की बात करें, देखिए पूरी कॉर्ड को आप ढंग से देखिए, इस पूरी कॉर्ड में AD में BM और MC आपस में बराबर आ चुके हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, देखिए AM और MD जो है वो किस तरीके से बने हैं, AM क्या है दोस्तों, AB प्लस BM है, और MD क्या है दोस्तों, MD है आपका यू कहें आप CM प्लस DM है, ठीक है। अब आप देखिए BM इक्वल्स टू CM, ये हमारा आ चुका है, तो हम BM और CM को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, या फिर हम CM की जगह BM रख देंगे और आपस में इनको कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, AB, ये अपना थोड़ा गलत लिख दिया हमने, AB प्लस BM इक्वल्स टू CM प्लस BM, नहीं ये हमारा है CD, सॉरी ये आपका है CD, ठीक है। तो AB इक्वल्स टू क्या आ गया आपका CD, जो कि आपको प्रूव करना था। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। किस तरीके से लैंग्वेज में लिखना है ये आप अपने हिसाब से देख लें। मैंने आपको एक अप्रोच बता दी, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको खाली एक थ्योरम यूज में लेनी है, उस थ्योरम को आप राइट डाउन करेंगे इसमें नोट लगा के, और फिर उस थ्योरम पे बेस्ड आपको किस तरीके से करना है वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन क्या है, देखिए RSM लिखा हुआ है, रेशमा सलमान मनदीप, इस तरीके से आपके क्वेश्चन है पेपर बुक में। ये क्वेश्चन कह रहा है 3 गर्ल्स RS एंड रेशमा सलमान मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर, सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। यानी ये सर्कल है, ये सर्कल आप ये समझें कि पार्क है, उसमें सर्कल बना हुआ है, और इस सर्कल पर खड़े होकर 3 लड़कियां गेम खेल रही है, और इस सर्कल जो है
इसकी रेडियस आपको क्या दी हुई है 5 मीटर। इसकी रेडियस क्या है दोस्तों 5 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि रेशमा सलमा की तरफ बॉल फेंकती है, आर थ्रोज अ बॉल टू एस। रेशमा सलमा की तरफ बॉल फेंकती है, सलमा मनदीप की तरफ और मनदीप फिर से रेशमा की तरफ, इस तरीके से ये बॉल फेंक रही है। तो देखिए एट फर्स्ट अपने दिमाग में जो आएगा वो ये आएगा कि रेशमा यहाँ है, सलमा यहाँ है, मनदीप यहाँ है, ये इसकी तरफ फेंक रही है, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि बॉल कभी भी सर्कुलर वे में नहीं फेंकी जाती। अपन प्रोजेक्शन की बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं कि यदि बॉल सीधी फेंकी जाए तो आर जो है एस की तरफ इस तरीके से फेंकेगी, ना कि इस तरीके से। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात नहीं है यहाँ पर। ये देखिए एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल इस तरीके से है, तो आपको इस सर्कल पे स्थित इस आदमी को बॉल फेंकनी है, तो आप इस यहां से ऐसे फेंकेंगे, ना कि ये घूम के बॉल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहां से बॉल यहां सीधी जाएगी और यहां से बॉल सीधी यहां जाएगी, सीधी डायरेक्ट। आप किसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस एंड बिटवीन एस एंड एम इज 6 मीटर ईच, यानी रेशमा सलमा के बीच में 6 मीटर का गैप है और सलमा और मनदीप के बीच में 6 मीटर की डिस्टेंस है। यानी फिर से वही बात कि आप सर्कमफेरेंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसकी बात है, कॉर्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्या फाइंड आउट करना है आपको, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है, या तो आप इसको पूरा कवर करके करें, लेकिन उसमें आपको दिक्कत आएगी। देखिए शॉर्ट वे बताता हूं आपको, आप मानेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको एक चीज जो गिवन है वो क्या है, इसकी रेडियस क्या है दोस्तों 5 मीटर। ये रेडियस आपकी है 5 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर है, कंप्लीट कितना 10 मीटर। अब देखिए मानते हैं कि रेशमा यहां है, सलमा यहां है और मनदीप यहां है। इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि उस सर्कल को पूरा कवर कर रही है। आप थोड़ा सा खुद दिमाग लगाइए दोस्तों। दिमाग कैसे लगा पाएंगे, देखिए इसकी रेडियस कितनी है 5 मीटर। सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है दोस्तों 2 पाई आर, विच इज, इसको 3 भी मान लें तो 5 3 जा 15 15 2 जा 30, यानी ये सर्कमफ्रेंस कितनी आएगी 30। और हम कितनी की बात कर रहे हैं, देखिए ये 6 डिस्टेंस दे रखी है और ये 6, ये खाली 12 की बात है। तो आप पूरा कवर तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूं सोचने का। ठीक है, आप इतना ही सोचे बस कि ये तीनों आसपास ही खड़ी है, इस चीज को भूल जाए एक बार के लिए। ये सोचने का तरीका है जो आपके अभी बिल्कुल काम का नहीं है। खाली आपको इतना पता करना है कि ये खड़ी कहां पर है। तीनों इस तरीके से मान लेते हैं खड़ी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, यानी मैंने आपको बताया दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन की बात नहीं है, सर्कुलर वे में हम नहीं जाएंगे। डिस्टेंस दी हुई है आर एस को डायरेक्ट आपको कनेक्ट करना है। आर एस जो है और जो एस एम है ये आपस में बराबर है, ये 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है आर एम फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, और ये जो है वो आपको गिवन है, कितना गिवन है 5, क्योंकि रेडियस। ठीक है, अब देखिए 6 ये गिवन है, 6 ये गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है आर एम। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये जो कनेक्ट किया है हमने ओ एस, देखिए हम मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट करेगा, इसको आर और एम को, यानी कि इसको यदि कोई पॉइंट नाम दे देते हैं हम से एक्स, आर एक्स से वो एम एक्स के इक्वल है, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, जो किस पे मिल रहा है आपका
एस पे मिल रहा है। तो ये जो रेडियस है ये आपकी कंप्लीट है 5। आप इसको यहां 5 नहीं लिखे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। ये क्या है आपको, ओ एस क्या है आपकी 5। अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है आर एम। उसके लिए आपको पहले क्या निकालना होगा दोस्तों, आर एक्स या एम एक्स में से कोई भी एक, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, अब आप देखिए आपको ओ आर गिवन है। यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें तो देखिए, आप ट्रायंगल आर एस ओ की बात करें तो आपके पास 6 ये गिवन है, 5 ये गिवन है और 5 ये है। ये तीन चीजें आपके पास गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आर एक्स। क्या फाइंड आउट करना है आपको, आर एक्स फाइंड आउट करना है। देखिए आर एक्स किस तरीके से फाइंड आउट हम कर सकते हैं। देखिए पूरे ट्रायंगल से लेके तो हम नहीं कर सकते, तो आप क्यों ना इनके ये जो दो हिस्से हैं इनको लेके करें। हम क्या करेंगे, ओ आर एक्स को एक ट्रायंगल मानेंगे और आर एक्स एस एक ट्रायंगल मानेंगे दूसरा। यदि हम ये एक ट्रायंगल मानते हैं तो ओ एक्स भी हमको नहीं पता और एस एक्स भी हमको नहीं पता। हमको कंप्लीट तो ये पता है 5 है, लेकिन इन दोनों की डिफरेंट जो लेंथ है वो हमको इंडिविजुअल नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है ये क्या है, इसको हमने ए मान लिया और इसको क्या मान लिया बी। इसको बी मानने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी दोस्तों, 5 माइनस ए। क्योंकि ये कंप्लीट क्या है 5 और ये कितना हमने माना ए, तो ये हमारे पास क्या आ गई 5 माइनस ए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओ आर एक्स ट्राइंगल की यदि हम बात करेंगे तो ये लेंथ हमें पता है और ये भी लेंथ हमको पता है। अब चलते हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ओ आर एक्स की। देखिए एक ये डिस्टेंस पता है हमें, ओ आर की डिस्टेंस जो कि क्या है 5 है और ये कितनी है दोस्तों ए है। तो आर एक्स हमको इसमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए दूसरा जो ट्रायंगल है उसमें ये 6 है और ये है हमारे पास 5 माइनस ए। कितना दोस्तों 5 माइनस ए। देखिए ये हमारे पास 5 माइनस ए है और ये है ए। अब देखिए इस ट्रायंगल की यदि बात करें हमको आर एक्स फाइंड आउट करना है और ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये राइट एंगल है, ठीक है। आर एक्स ओ की बात करिए हमने, ये हमारे पास राइट एंगल है। देखिए राइट एंगल से हमें क्या याद आता है, पाइथागोरस थ्योरम। एक ही थ्योरम है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ हमको कोई कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हम किससे कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम यदि हम यहाँ यूज में लें, पाइथागोरस थ्योरम यदि हम यूज में लें तो देखिए ये ओ आर जो है आपका क्या है दोस्तों, ओ आर क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है। तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस ओ एक्स स्क्वायर यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ओ आर स्क्वायर, ओ आर कितना है हमारे पास 5 इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर। आर एक्स कितना है हमारे पास, हमको फाइंड आउट करना है, प्लस ओ एक्स कितना है हमारे पास ए। तो देखिए हमको फाइंड आउट तो क्या करना है दोस्तों आर एक्स, लेकिन ये किसके टर्म्स में आएगा, अभी ए की टर्म्स। आर एक्स ए की टर्म्स में आएगा, उसको हम अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम इस ट्रायंगल की बात करें तो भी आर एक्स किसके टर्म में आएगा, ए की टर्म में, और हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी और उन दो इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी और फिर आर एक्स की वैल्यू आएगी। ये आपका प्रॉपर तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जबकि आपको पता नहीं हो दूसरा वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू क्या है। देखिए यहां से क्या आया दोस्तों, 5 स्क्वायर इज 25, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हुई फर्स्ट इक्वेशन क्या है दोस्तों आपकी, आर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देखिए अब हम बात करते हैं ट्राइंगल आर एस एक्स की। ठीक है, देखिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, आर एस इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स स्क्वायर। आर एस की वैल्यू गिवन है आपके पास 6 और एस एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 5 माइनस ए। क्या कहेंगे आप, 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एक्स विच has to be find out and sx which is 5 minus a whole square। क्या है दोस्तों आपके पास, 36 is equals to rx square plus 5 square is 25, a minus b का होल स्क्वायर क्या होता है, a square plus b square which is 20 a square प्लस हम कहें a माइनस बी क्या होता है माइनस 2ab, तो हमारे पास होगा माइनस 5 टू जा 10 a। ठीक है, और यदि इस जो टर्म है, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इसको इसी टर्म्स में ले आए हम तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास 36 या फिर हम कहें आर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको एक साइड रहने दें, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले आए तो हमारे पास क्या आएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस 25। 36 माइनस 25 इज 11, सो 10a प्लस 11। ये आपकी इक्वेशन आई सेकेंड इक्वेशन क्या है दोस्तों आपके पास, आर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10a प्लस 11। देखिए 36 में से 25 गए, कितना है 11 प्लस के और माइनस 10a, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 10a, तो हमारे पास क्या बचा 10a प्लस 11। ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशंस। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। देखिए इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। देखिए दो इक्वेशन आ गई है दोस्तों हमारे पास, और इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम सॉल्व करें तो क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन या फिर इसमें से इसको, दोनों में से एक दूसरी को माइनस करना है, मतलब दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को माइनस कर देंगे, रिजल्ट क्या आएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से आर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो एक साइड पे क्या बचा 0, दूसरी साइड पे क्या आया 25 माइनस 10a माइनस 11। देखिए 25 माइनस 11 इज 14 और 10a को हम इस साइड पे ले। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारे पास, a की वैल्यू आ गई 1.4। जो सबसे जरूरी था हमारे लिए a की वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है, यानी ये वैल्यू आ गई आपके पास। जब a की वैल्यू आ गई तो आपके पास rx की फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए rx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए rx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। rx स्क्वायर इक्वल्स टू क्या कहेंगे हम 25 माइनस a स्क्वायर, a क्या है हमारे पास 1.4। 1.4 का होल स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 25 माइनस 1.4 का होल स्क्वायर क्या हो गया 1.96। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। ठीक है, 25 में से आपको कितना माइनस करना है दोस्तों, 25 में से माइनस करना है आपको 1.96 which is 23.04। एक बार चेक कर लीजिएगा आपके पास ये वैल्यू सही आई है नहीं है। देखिए एक बार देख लेते हैं, आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस ए स्क्वायर और ए की वैल्यू है आपके पास 1.4। हमने 1.4 का स्क्वायर किया, क्या आया हमारे पास 1.96।
और 25 माइनस 1.96 इज 23.0। अब देखिए आप यहाँ जो अपने मेन दिक्कत है दोस्तों, आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया हमारे पास 23.04, 23.04, और आपको क्या निकालना है, इसका अंडर रूट निकालना है। तो 23.04 का अंडर रूट निकालना इतना आसान काम नहीं है। आसान क्या, ये बहुत ही मुश्किल काम है। और हम गए इसको इस तरीके से सॉल्व ना करके, आपको क्या करना है दोस्तों, आप ये जो पॉइंट्स में जो वैल्यू आई है, ऐसे क्वेश्चन में जहां ये दिक्कत आ रही हो, आप क्या करेंगे, पॉइंट्स की जगह इसको फ्रैक्शन में लेंगे। तो अपने पास ये कितना आ रहा था 14/10, या इसको यूं कहें 7/5। अब इसको 7/5 लेके एक बार सॉल्व करके देखिए, फ्रैक्शन में जो वैल्यू आएगी आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ, 25 माइनस 7/5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, 25 माइनस 49/25। इसको सॉल्व करें अपन, 25 इंटू 25 इज 625, तो ये हुआ 625 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 25। 625 माइनस 49 आप करें तो 625 माइनस 50 होता है आपका 575, तो ये आएगा आपका 576, यानी 576 डिवाइडेड बाय 25। अब देखिए आपके पास आर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आई, आप क्या करेंगे, आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट, और 576 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कितना होता है 24, और 25 का क्या होगा 5, तो आपके पास आर एक्स की ये वैल्यू आ गई 24/5। अब आप इसको यदि पॉइंट्स में भी करना चाहें तो भी आप इसको यहां सॉल्व कर लें, लेकिन ये वैल्यू पहले पॉइंट में होगी तो आपके लिए स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही ज्यादा टफ काम है। ठीक है, 24/5 आपके पास वैल्यू आ गई कितनी, आर एक्स की। हमको निकालना क्या था दोस्तों, आर एन निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा और मनदीप के बीच में कितनी दूरी है। आर एन क्या है दोस्तों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट कर रहा है आर एन को, इसलिए आर एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स एम है। यानी कि जो आर एक्स की वैल्यू है, इसी को यदि हम डबल कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर एन। तो 2 टाइम्स आर एम इज 2 टाइम्स आर एक्स इज आर एन, विच इज 2 इंटू 24/5, हम कहें 48/5 आपका आंसर होगा। या फिर हम कह सकते हैं 5 9 जा 45, बचे आपके पास 3, 9.6 आपका आंसर। 9.6 मीटर डिस्टेंस है किसके बीच में, रेशमा और मनदीप के बीच में। ये आपका आंसर होगा इसका, आपका जो फाइनल क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा टिपिकल है, ढंग से देखने एक बार। देखिए दोस्तों, a circular park of radius 20 meter is situated in a colony। एक कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क है, ये मान लीजिए आपकी कॉलोनी है जिसमें ये पार्क है, सर्कुलर पार्क। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 बॉयज जिनके नाम दिए हैं आपको अंकुर, सैयद एंड डेविड, ठीक है, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस, यानी कि उन तीनों के बीच में कुछ डिस्टेंस जो है वो इस प्रकार से कि बराबर है तीनों के डिस्टेंस एक दूसरे से, यानी कि अब तीनों ऊपर ही ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि जो पहला वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें ये डिस्टेंस ज्यादा थी। अब कह रहा है कि तीनों के बीच में डिस्टेंस बराबर है, यानी पूरा सर्कल कवर होगा इसमें। ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन, ध्यान से देखिएगा, 3 लड़के हैं, तीनों बाउंड्री पर बैठे हुए हैं, तीनों के बीच में डिस्टेंस है जो बराबर है। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन, तीनों के पास में टॉय टेलीफोन है आपस में बात करने के लिए, इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। देखिए कुछ इस तरीके से है, ये हम यदि सेंटर मान के चले
तो सेंटर के जस्ट ऊपर कौन बैठा है? अंकुर, सैयद एंड व्हाट वाज द थर्ड वन? डेविड। ये अंकुर है, एबीसी मान लेते हैं इन तीनों को। अंकुर, सैयद एंड डेविड, इस तरीके से तीन है। और इन तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है हमको कि ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब देखिए दोस्तों, यदि ये डिस्टेंस बराबर है तो ये ट्राइंगल हमारे पास क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सबसे बड़ी बात कि ये ट्राइंगल क्या है हमारे पास? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और देखिए कि तीनों के पास एक फोन है, तीनों के पास एक फोन है, टॉय फोन, आपस में बात करने के लिए। तो उनकी स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ पूछ रहा है। तो आप देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले ये जो सेंटर होगा, आप देखिए इस ट्राइंगल की यदि बात करें एबीसी की, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम देखिए, आप ढंग से देखिए, ये जो सेंटर है वो क्या है? इस ट्राइंगल के लिए सेंट्रॉइड है। क्या है इस ट्राइंगल के लिए? सेंट्रॉइड है। क्यों है? क्योंकि इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है आउटसाइड। ठीक है, अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के रूल्स हैं, वो आपने थोड़े बहुत पढ़े हो तो ठीक है, नहीं भी पढ़े हो तो अपन सर्कल वाले यूज में ले रहे हैं फिलहाल। तो देखिए ओ से ये ए मैंने कहा इसके बिल्कुल ऊपर इसको ए को रखा है। तो ओ से एक लाइन पास हो रही है जो कि बीसी को हमने क्या डाला है? परपेंडिकुलर डाला है। देखिए ओ से बीसी पे हमने परपेंडिकुलर डाला, जो जाके कहां मिल रहा है? ए पर मिल रहा है। और ये बीसी को दो भागों में विभक्त कर रहा है, किस प्रकार से कि बीडी इज इक्वल टू डीसी। ठीक है, अब देखिए सेंट्रॉइड वाला जो रूल है वो बता देता हूं आपको कि ए ओ जो है वो इस सर्कल के लिए तो रेडियस है और ट्राइंगल के लिए सेंट्रॉइड है। क्या है? ओ। तो जो ए ओ है और ए डी है, इन दोनों के बीच में रेशियो क्या होता है? 2:3 का रेशियो होता है। ये यदि 3 है तो ये कितना है? 2, और ये कितना है? 1। ठीक है, इस प्रकार से एक ट्राइंगल में सेंट्रॉइड जब होता है तो, क्योंकि ये मीडियन का काम करेगा, यहां पर ए डी किसका काम करेगा? मीडियन का काम करेगा। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम बात करें यदि क्वेश्चन की, तो देखिए हमको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ए बी डी की। तो देखिए इससे हमारे पास क्या आएगा? बी डी निकल के आएगा। हम बात करेंगे ट्राइंगल ए बी डी की। देखिए हम मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है ए बी वो क्या है? ए है। तो एसी भी क्या होगी? ए होगी, और बीसी भी क्या होगी? ए होगी। तीनों इक्वल है क्योंकि, इसलिए इनको हमने ए मान लिया। हमको दोस्तों फाइंड आउट क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि क्या है? ए की बी से लेंथ, ए की सी से लेंथ डिस्टेंस, या फिर बी की सी से डिस्टेंस। ये हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी हमको फाइंड आउट क्या करना है? ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक टॉय टेलीफोन है। ये क्या है? एक टॉय टेलीफोन है। एक का फोन दूसरे से वायर से कनेक्ट है और उस वायर की हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए हम बात करें ट्राइंगल एबीडी की। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या यूज में ले सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक ही चीज हमारे दिमाग में आती है सबसे पहले, जो कि क्या है? पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम यदि हम यहाँ पे यूज में लें तो आप देखिए, पहली बात तो ये यदि a है तो ये क्या होगा, क्योंकि ये कंप्लीट a है और इसको दो भागों में डिवाइड किया है इसने, तो BD क्या होगा a/2, DC क्या होगा a/2। ये लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ है, हमको क्या फाइंड आउट करनी है इसमें, AD फाइंड आउट करनी है। देखिए ABD ट्राइंगल की यदि बात करें हम तो हम कहेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB कितना है दोस्तों, A है, BD कितना है दोस्तों, a/2 है, प्लस AD कितना है हमको फाइंड आउट करना है। मैंने आपको क्या बताया था, AO और AD के बीच में जो रिलेशन है वो हमें पता है। यहां से क्या आया दोस्तों, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, यानी कि AD स्क्वायर की वैल्यू आई आपके पास 3 टाइम्स a स्क्वायर बाय 4, या फिर कहें AD की वैल्यू कितनी आई दोस्तों आपके पास, √3/2a। इसका होल स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2a। और दूसरी इक्वेशन हम क्या जानते हैं, ये क्या कि AO is 2/3 of AD। यहां हमने AD निकाल लिया है और AD निकालने से क्या होगा, AO की जो इक्वेशन है वो हम काम में ले लेंगे। AO कितना है ये देखिए आप, जब AD हमारे पास कितना है √3/2a, तो हम लिखेंगे 2/3 इंटू √3/2a। ठीक है, AO की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी दोस्तों, AO की वैल्यू आ जाएगी 1/√3a, 1/√3a। AO की वैल्यू आई, देखिए AO की वैल्यू आई हमारे पास 1/√3a। और देखिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहा था, अ सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस 20 मीटर, यानी कि ये जो रेडियस है हमारे पास ये कितनी दी हुई है, 20 मीटर, यानी AO की वैल्यू क्या है हमारे पास 20। यहां से दोस्तों A की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, 20√3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 20√3 मीटर। सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच कोन इज 20√3 मीटर्स। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1.732 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से 10.4 आपको सॉल्व करनी है। बेसिक जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट किया है मैंने। आपका जो पूरा तरीका है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, 6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, आप पूरी वीडियो देख लें। आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में यदि दिक्कत आ रही हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता दें। जो भी आपकी दिक्कत आएगी उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ। और यदि आपको भी कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप उस पर मैसेज डाल दें, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम जरूर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।